I welcome all of you to this annual conference. श्री अभिषेक श्री पर विराजमान हमारे सभी साथी, इस सभागार में उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, आज का दिन जिन्होंने ये ट्रेनिंग हासिल किया उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। इट्स अ डे ऑफ अचीवमेंट और मैं सबको बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने ये काम पूरा किया है। बहुत बहुत बधाई आपके सक्सेस के लिए और आपके करियर के लिए। मैं जब आपको सर्टिफिकेट दे रहा था तो मैं आंखों में देख रहा था, मुझे आंखों में दो तीन भाव दिखे। एक ड्रीम है कुछ कर गुजरने का, एक संकल्प है, एक थोड़ी आंखें लंबी थी क्योंकि कितनी लंबी यात्रा करके यहां पहुंचे। एटलीस्ट 17 years and those who have done more than graduation, they are into it for last 20 years practically. मैंने देखा सबसे यंग IPS ऑफिसर अभी बन रहा है वो 92 बॉर्न है और सबसे सीनियर है वो 79 बॉर्न है। इसका मतलब यह है कि बीच में सर्विस भी की होगी, कुछ तकलीफ भी होगी, फिर भी सबसे लड़ते और सब पर मात करते हुए यहाँ तक आप पहुंचे हैं। या आपके डेडिकेशन को मैं फिर से एक बार बधाई दूं। कितनी यादें आती होगी आज, लेकिन आज का दिन खुशी का दिन है, त्योहार का दिन है, करो। और आज शेखर बाबू के नाम आपसे तो पार्टी बनती है। आज आप बाहर जाएंगे, यहाँ वो डिग्री में यूनिवर्सिटी में जैसे कैप वगैरह वो डालते हैं, वो नहीं डालते, शुरू कर सकते हैं। लेकिन बाहर जाके आज फोटो निकालोगे, ये करोगे, जो अपना डिग्री हाथ में लेकर कूद लगाने का और छलांग मार के हवा में जो फोटो निकलता है, दैट्स द बेस्ट फोटो, यू शुड ट्राई। आज यहाँ बहुत सारे पेरेंट्स भी आए हैं। मैं सोच रहा था उनके मन में आज क्या क्या आया होगा। आपको बचपन से उंगली पकड़कर चलाने को सिखाया, वहां से अभी तक आपकी प्रोग्रेस, आपके पीछे उनका आशीर्वाद, साथ, उसका मूल्य हमें कभी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि दैट इज आवर ट्रेजर। हमें शिक्षा इंस्टीट्यूट में मिलती है, लेकिन वैल्यूज पेरेंट्स से ही मिलती है, ये हमेशा याद रखना। They made us what we are today. एक मैंने बचपन में पाठ पढ़ा था मुझे किताब में, पाठशाला। देहात में, मैं तो देहात से आया, जिला परिषद में स्कूल में सीखा, तो वहां ये पद्धति थी गांव में कि कोई भी काम माँ बताएगी, जाओ बाजार में जाके ये लाओ, कि बोले करेंगे तो एक आना दोगे कि नहीं। तो बच्चे पैसे मांगते थे माँ से, यानी पॉकेट मनी जमा हो गया ऐसे। तो वो एक बच्चे को ज्यादा ही आदत लगी,
तो उसने बार बार हर चीज के वो पैसे मांगने लगा, माँ से ही और पिताजी से ही। यानी कुछ लोगों की आदत यहाँ से शुरू होती, मुझे पता नहीं था। तब एक दिन माँ ने एक हिसाब लिखा कि आपको गर्भ में 9 महीने पाला, हिसाब 0 रुपये। आपको मैंने बचपन में इतना सब कुछ किया क्योंकि 5वें साल तक तो आप पूरा निर्भर ही रहते हो, इसका बिल 0 रुपये। आप इतनी बार बीमार पड़े हो, कभी यहाँ पे आपके मैं सोई नहीं, मैं आपके साथ जागती रही, बिल 0 रुपया। तो ये बिल जब पढ़ा उसने दूसरे दिन सुबह, तो उसको समझ में आया कि ये चीजें हिसाब किताब की नहीं होती है, ये प्यार है, ये रिश्ता है, यही है। आज आप एक अच्छी, दूसरा भी आपको याद आना चाहिए कि जो अध्यापक यहाँ फैकल्टी बैठे हैं, इन्होंने आपको दिया है, दृष्टि दी है पूरी। आखिर शिक्षा क्या है? शिक्षा तो वही है कि आपको एक सपने को साकार करने की काबिलियत देता है, वो शिक्षा है। और एक दृष्टि देती है जीवन की तरफ देखने की, सिखाती है जीवन का श्रेयस क्या है, प्रेयस क्या है। श्रेयस वो है कि जो हितकारी है, अच्छा है, मेरे लिए, साथियों के लिए, देश के लिए, समाज के लिए। जो अच्छा है वो श्रेयस है। प्रेयस है जो मुझे प्रिय है, लेकिन हर प्रेयस श्रेयस होगा ऐसा जरूरी नहीं है। तो वो भी इसलिए गुरु जी ने, गुरु सारे फैकल्टीज भी, उनको भी आज जरूर वर्णन करिए, क्योंकि उन्होंने हमें इस फॉरेस्ट एकेडमी में आप रहते हो, कितने भाग्यशाली हो। कहीं के ट्रेनिंग के क्लासेस और एकेडमीज कुछ ऐसी भी है कि जो शहर में, बीचों बीच शहर में, और वहां जगह भी नहीं है। यहाँ कितनी जगह, विशाल, अच्छा, आनंद आता है। इस कैंपस में रहना भी एक आपके नसीब का भाग है। इतना अच्छा नसीब आप लेके आए। मैं कल शाम को निकलकर उधर से दिल्ली आया और तुरंत बैग और कपड़े बदल के मैं देहरादून के गाड़ी में सो गया। लेकिन यहाँ सुबह आकर मैं थका था, तो मुझे लगा कि मैं सो जाऊं। लेकिन मैंने फिर मुझे लगा कि इतना अच्छा कैंपस है, मैं ऐसा क्यों गवा दूं मौका। फिर मैं 5-4 किलोमीटर चल ही पड़ा, वो अच्छा होता है। That's a beautiful place you have lived in, and there were staff members with me. They said this enhances our life by 5 years. I said that's good. 7th पे कमीशन को कहो कि हमें 2000 रुपये कम दे तो भी चलेगा। जिंदगी में सीखने का जो पीरियड है, लर्निंग, इसका इतना अच्छा पीरियड कुछ हो भी नहीं सकता। इट्स रियली एंजॉयमेंट, एनरिचमेंट ऑफ लाइफ। अपने ब्रेन के सारे कैपेसिटीज को टेस्ट करते हैं और इतना आनंद आता है किसी से कुछ ग्रहण करना, किसी से कुछ सीखना। एंड वी बिकम मोर एंड मोर प्रोफेशनल, वी गेट मोर एंड मोर स्किल्ड। आइडियाज आती है, आइडियाज को आकार आता है। एंड द होल वर्ल्ड इज पावर ऑफ आइडिया, नथिंग एल्स। I'll come to one topic of innovation afterwards, but this is power of idea, and you have got it. So you are so lucky. I'm very proud of you. And now, as the Minister of Forest, Climate Change and Environment, I welcome you to our बिरादरी में आपका स्वागत है। एक मैं हमेशा पूछता हूँ यंग कैडेट्स को कि आप क्यों आए सिविल सर्विस में। लोगों ने कहा इसलिए आए, पीयर प्रेशर था इसलिए आए, चॉइस था इसलिए आए, पैशन था इसलिए आए। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट इशू, बिकॉज व्हाट द होल मेंटल सेट, the whole mindset becomes important with this, for why I have joined this. Those who have joined this with
कन्विक्शन, पैशन और कुछ कर गुजरने का, क्योंकि इससे बड़ी ताकत नहीं है। अपने देश के सारे रचना में ब्यूरोक्रेसी में IAS हो, IFS हो, सेंट्रल सर्विसेज है और ये जो सिविल सर्विसेज है, इसमें एक बड़ी ताकत है। देश चला आपको है और यू आर पार्टनर, यू आर दी मेकर्स ऑफ द डेस्टिनी ऑफ द कंट्री। इसको बना सकते हो, बिगाड़ सकते हो, दैट्स योर, ये आप कर सकते हो और इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। Today you have become forest officer, but now as Lavasa ji also said, you are actually natural resources manager now. We must talk in terms of 21st century. And to that end, that's a tremendous opportunity. He first said that it's a romantic thing and then he gave rider to it, but I don't, it's कोई rider नहीं, ये बहुत ही अच्छा काम है, लुभावना काम है। इतने जितना अच्छा काम हो ही नहीं सकता। अरे आप सीधे प्रकृति में रहते हैं और प्रकृति की कमाल क्या है? आदमी ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऑक्सीजन छोड़ता है, यही प्रकृति की रचना है। वाइल्ड लाइफ, कितना देश में बायोडाइवर्सिटी कितनी है? We have just 2.5% of the world landmass, we have 8% of world's biodiversity in form of islands. I convinced on the international forums that there are many countries which are calling themselves as small island developing countries, but here we are a big country, but we have also 1,300 islands, and out of which people are inhabited in more than 100 islands. It's a wonderful, एक अलग दुनिया है आइलैंड्स की। हिमालय का पूरा कश्मीर से शुरू होता हुआ एकदम म्यांमार बॉर्डर तक जाता हुआ सारा हिमालय जो है वो एक अलग इकोलॉजी देता है। जो डेजर्ट है रेगिस्तान की या गुजरात के, वो एक अलग अपना नजारा पेश करते हैं। वी हैव फॉरेस्ट, वी हैव डेजर्ट, वी हैव रिवर्स, वी हैव एवरीथिंग। 6 सीजन्स होते हैं इस देश में। क्या कमी है? आप दूसरे देशों में जैसे जाओगे तो पता चलेगा कि वहां दिखता बहुत कुछ जगह बहुत खूबसूरत है, लेकिन जीवन बहुत कठिन होता है। जीवन सबसे अच्छा अगर कहिए तो इसी भारत में है, यही मैं आपको कह सकता हूं। एंड वी हैव चैलेंजेस आल्सो, देयर आर मेनी चैलेंजेस। एक उदाहरण जो अभी मुझे एकदम ध्यान में आया, Gidam is from Andhra Pradesh, so he knows the problem of red sandals. यानी कैसे हम करते हैं? What are our rules? What are our laws? What are our directions, OMs, notifications? जो रेड सैंडल भारत में ही पैदा होता है, चित्तूर कडप्पा जिले में ही उसको सबसे ज्यादा अच्छा होता है। चीन और जापान में उसको बहुत मांग है। क्यों न उसकी ठीक से फसल होगी, क्यों नहीं उसकी कटाई होगी, क्यों नहीं उसका एक्सपोर्ट होगा, क्यों नहीं भारत का बिजनेस होगा। लेकिन हमने ऐसे नियम बनाए और ऐसे कानून बनाए कि उससे सारा नेचुरल प्रोसेस खत्म हो गया। जंगल भी बढ़ेगा, व्यापार भी बढ़ेगा, देश की समृद्धि भी बढ़ेगी, किसान भी खुशहाल होगा, ये समाप्त कर दिया। और हमने उसको इतना प्रतिबंधित कर दिया कि उसका स्मगलिंग शुरू हो गया। और स्मगलिंग में कैन यू बिलीव दैट दिस सीज्ड रेड सैंडल्स वुड इज टू द ट्यून ऑफ 12,000 tons. This is huge. This is what we are actually reaching. That's your challenge. कि हमें कानून, नियम, पद्धतियां, प्रोसेसेस, हमारे बिहेवियर का तौर तरीका ऐसा रखना चाहिए कि देश को फायदा हो, किसान को फायदा हो, वहां रहने वाले लोग को। हमारे फॉरेस्ट रिच है और हमारे वहां रहने वाले गरीब है, ये कैसे हो सकता है? Now we have started, Modi government has started giving minimum support price to the minor forest produce, which is the tribal's right. That's the way. But there are many. I will not say more, but I want to give one example of how things happen or should not happen. In Andaman, we have wonderful islands. It's just
near Malaysia. We can grow palm. We are today importing edible oil to the worth of 80,000 crore of rupees. It's a huge drag on our foreign exchange reserves. And we can produce, but Supreme Court has said banned it. Why? Supreme Court is not at fault because there was a report. Why there was a report? Because there is misconception. Monoculture nahi hota. You can have always a mix of many things and you can still produce and do it. Ek last udaharan deta. In Maharashtra, there is a GIB, Great Indian Bustard. There are only 3: Rajasthan, Gujarat, Maharashtra. People were loving GIBs और उनको बहुत अच्छे तरीके से पालन करते थे, उनके साथ रहते थे। हमारे यहाँ महाराष्ट्र में 400 की संख्या में थे 80 के दशक में। बाद में हमने उसको सैंक्चुरी घोषित किया। सैंक्चुरी करके किसानों को जीना मुश्किल कर दिया। वो खेती तो कर सकते लेकिन बैंक से लोन नहीं ले सकते, वो खेती तो कर सकते लेकिन अपनी खेती बेच नहीं सकते। अब ऐसे जकड़बंद नियम तैयार करोगे तो परिणाम ये हुआ कि जो जीआईबी को मित्र मानते थे लोग आज शत्रु मानने लगे। अब 400 के जगह 4 रह गए। Have we achieved the target? These are the challenges for you to work out new solutions. और इसमें इनोवेशन का बड़ा भाग है। See, Make in India, as envisioned by Prime Minister Narendra Modi, is not about bringing in FDI and allowing only foreign companies to start production facilities here in India. It's not. It's actually you people, our people, who are working outside also. They must come back. They must come here, innovate, invest, and then that's Make in India. And then we sell as Made in India. That's the vision of Make in India. ये करना है। इनोवेशन की ताकत बहुत है। ये मोबाइल फोन की मटेरियल कॉस्ट क्या होगी? 2000 होगी, 4000 होगी, लेकिन 4000 के 40,000 होते हैं, वो स्टीव जॉब्स के कारण होते हैं। मैं स्टीव जॉब्स के साथ रहा हूँ। वो जब बता रहा था कि एक हैंडहेल्ड में मैं इतना सब कुछ डालने वाला हूँ, 98 में हमें विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा हो सकता है। But that's the power of innovation. That's the power of handheld. And therefore, you must become innovative. आपका इनोवेशन का ये कभी खत्म नहीं होना चाहिए। एक आपका आनंद है कि लोगों के साथ जुड़कर काम करना है, लोगों को साथ लेकर काम करना है। एक दिन मैं एक जंगल की मीटिंग में गया, वहाँ आसपास के गांव के विलेजेस के बच्चे थे, उनसे मैं बात कर रहा था। मैं सबसे बात करता हूँ। तब उन्होंने कहा साहब बोला वो उनकी एरिया है। मैंने कहा उनकी माने पाकिस्तान में थोड़े नहीं, बोले उनकी माने फॉरेस्ट वालों की एरिया है। वो फॉरेस्ट को अपना मान ही नहीं रहे। If they don't regard forest as their own ecosystem and its own establishment, then we are defeated. And therefore we must become people centric. मैं वनग्रामों में जाता हूँ। वनग्राम बिठाए गए वनों की रक्षा के लिए। देखो फॉरेस्ट के कारण, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कारण, फॉरेस्ट मंत्रालय के कारण फॉरेस्ट नहीं है दुनिया में। वो तो प्रकृति की रचना है और लोगों ने रखा, लोगों ने रक्षण किया है। हमें उसको बढ़ावा देना है। वी आर फैसिलिटेटर्स, वी आर एजेंट ऑफ चेंज। लास्ट में यही कहूंगा, आखिर करना क्या है? काम का आनंद लेना सीखो, बाकी कोई आनंद सही नहीं है। Job satisfaction is the ultimate satisfaction, and achieve it, and it is possible. लोग, मैंने जैसे कहा, आज मुझे अनेक लोगों के आंखों में वो सपना दिखा। मैं भी 25 साल की उम्र में मेरा भी सपना था। जेपी आंदोलन में हम जेल में गए, लड़ाई लड़ते लोकतंत्र के लिए, तब मेरा भी सपना था। लेकिन मेरा 40 साल के बाद भी वो सपना जिंदा है, और वो किसी को भी मैं मिलता हूं तो आंखों में ट्रांसमिट होता है, वो दिखता है, वो बताना नहीं पड़ता। आपका भी सपना जिंदा रहे रिटायर होने तक या आगे तक, क्योंकि that's what we must do। हमारा सपना जिंदा रहना चाहिए। मैं कभी कभी देखता हूँ सर्विस में 8-10 साल होने के बाद मुरझ जाता है सपना। बाकी जो परिस्थिति है, ये है, कलीग्स है, प्रैक्टिसेस है, मेनी थिंग्स है,
अब लोग भला भी करते बुरा भी करते, हमें क्या देखना है? इट डिपेंड्स अपॉन मी। तो मैं अगर अच्छा देखूंगा तो मैं अच्छा ही देखूंगा और मैं अच्छा ही करूंगा, क्योंकि अगर मेरा संकल्प अगर है कि कुछ कर गुजरने का संकल्प है तो विल रीच द डेस्टिनेशन, देयर इज नो एंड। और काम का आनंद के सिवा कोई आनंद नहीं। गांधी जी जैसे कहते थे, किसी गरीब के आंख का आंसू अगर पहुंचने में आज दिन भर में आपका कोई काम हुआ है तो दैट्स योर मेड अ डे, तो वही करना चाहिए। और इसलिए काम का आनंद लेने का एक बात मैं आपके मन में छोड़ रहा हूँ। मैंने बहुत लोग देखे, कुछ लोग तो ऐसे हो गए भटक जाते हैं, रास्ता भटक जाते हैं। एक आयस दाम्पत्य थी, या कुछ लोग जज के, अभी बहुत सारे माल प्रैक्टिस होती है, बस सब बाहर आता है, वो इतना पैसा जमा किया, क्या करेंगे? उन्होंने गद्दी में बेड पर ही बेड 2-3 फुट का बनाया और उसमें पूरा पैसा ठूस कर भरा, उस पर सोते थे। मुझे बताओ ऐसे में नींद आएगी क्या? मैं सबको समझाता हूँ यार, कफन को जेब नहीं होता और कब्र में अलमारी नहीं होती, क्यों करते हो ऐसा? ये काम करने के लिए और देश का और अच्छा करने के लिए हमें आज कृत संकल्प होना है। दिस इज डे ऑफ rededication to everything that we have cherished, and we must cherish and live our dream. All the best for living the dream. Thank you.